हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ में। जी हाँ दोस्तों, आज हम इसमें से सीखेंगे कि भाग के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। इस वीडियो के माध्यम से आपके जो भाग के क्वेश्चन होंगे उनमें से सारे डाउट यानी क्लियर होने वाले हैं। जो कि टफेस्ट क्वेश्चन होते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं और पॉइंट में यानी कि दशमलव वाले जो क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। जैसे हमारे सामने क्वेश्चन आते हैं कि हम यानी कि भाग के क्वेश्चन को सॉल्व करने के नॉर्मली जो हम भाग के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो सॉल्व करने का जो हमारा तरीका होता है वो होता है जैसे कि हम मान लेते हैं 2 का भाग देना है और किस में देना है, 8 में देना है। ठीक है, तो 2 चक्को 8 यानी कि 2 बार जाएगा नीचे, कितनी में, 2 चक्को 8 यानी 4 बार में पूरा यानी कट जाएगा आपका। ठीक है, तो 4 बार में हमारा 8 प्राप्त हो जाएगा और ये कट जाएगा। ठीक है, लेकिन अब क्वेश्चन का ट्रेंड जैसे बदल जाता है, अब आपको 7 यानी कि जैसे कि 2 का भाग आपको देना है, किस में देना है, 7 में देना है। ये तो नॉर्मली आप 2 का भाग 7 में दे लोगे। ठीक है, 2 का भाग 7 में दे लोगे, लेकिन अगर आपसे कहा जाए 7 का भाग 2 में कैसे दोगे तो ये क्वेश्चन आपके पास यानी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे कि इसको यानी कि सॉल्व करना आपको बताएंगे कैसे आपको भाग देना है। तो इसी तरह जैसे 7 का भाग 2 में देना है तो पॉइंट लगा के हमें सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो हमारे सामने जैसे प्रश्न क्या बनाते हैं, तो प्रश्न जैसे हम इसमें से इस जगह हमारा 7 आ जाएगा, फिर इसके बाद डिवाइड यानी भाग का साइन बनाएंगे और 2 लिखेंगे, फिर इसके बाद ये करेंगे और ऊपर एक लाइन खींचेंगे ताकि जो भी आए। अब हमें इसमें से 7 का भाग 2 में देना है, इधर छोटी संख्या है और ये बड़ी संख्या है, तो देखो इसमें से भाग नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 0 लगा, यानी कि 7 का भाग जब देंगे तो 0 बार जाएगा, तो 0 बार हम लिख लेंगे। ठीक है, अब इस जगह पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पर एक 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो इस जगह जब हम 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है, तो अब ये हमारा पॉइंट लगा के हमने 0 बढ़ा दिया। अब इस 7 का भाग इसमें से देंगे, तो 7 का भाग जब इसमें से देंगे तो कितनी बार, यानी 7 × 9 7 और 7 दूनी 14, यानी कि 2 बार हमारा जाएगा। तो जिस जगह ये 2 लिखेंगे और इसमें जगह क्या लिखेंगे, 14 लिखेंगे। ठीक है, अब देखो अब इसको घटाएंगे क्योंकि घटाने वाला प्रोसेस करते हैं भाग के बाद। तो जब इसको इसमें घटाएंगे कितना बच आएगा हमारा नीचे इस जगह, यानी कि 2 20 में जब 14 जाएगा तो यानी कि 10, यानी कि कितना आ जाएगा, इस जगह 6 आ जाएगा, इस जगह 1 बचेगा तो इस जगह कट पिट जाएगा। अब 7 है, नीचे 6 है। अब देखो इस ये जो 6 है इसके पास यानी कि क्या कहते हैं 7 बड़ा है और 6 छोटा है। तो अब ऑलरेडी हमारे पास पॉइंट लगा है, इस जगह फिर 0 बढ़ा लेंगे और 0 बढ़ा के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब 7 का पहाड़ा पन्ना है कि 60 से ज़्यादा न जाए। तो पढ़ो आप, इसमें देखते हैं 7 × 9 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 पन 35, 7 छंग 42, 7 8 56। ठीक है, 7 8 56 और 7 9 63, यानी कि अगर 9 बार ले जा रहे हैं तो 63 आ रहा है और 8 बार ले जाए 56 आ रहा है, यानी 56 आ रहा है। तो हम कितनी बार लेके जाएंगे, 8 बार लेके जाएंगे, जितनी बार लेके जाएं उतना हम लिख देंगे, कितने जाएगा इस जगह, तो 56 आ जाएगा। ठीक है, अब 56 आ जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद अब इसको फिर घटाते हैं, जब घटाएंगे तो इस जगह से 1 जाएगा, 10 आ जाएगा, 10 में से जब 6 हम माइनस करेंगे कितना बचेगा, जब 10 में से 6 माइनस करेंगे 4 बचेगा। अब इस जगह ऑलरेडी 5 हो गया, तो जब 5 हो गया तो इस जगह कट जाएगा, यानी कि 0 आएगा। अब देखो ये 4 है, छोटा नंबर है और इधर हमारा बड़ा नंबर है। फिर एक बार हम इस प्रोसेस को दोहराएंगे, यानी कि 0 मानेंगे तब जाके हमारा प्रश्न सॉल्व होगा। इस जगह हमने 0 माना। ठीक है, अब 0 मानने के बाद जो भी अब 40 हो गया। अब 7 का टेबल पढ़ना है कि 40 से ज़्यादा न जाए। तो पढ़ो 7 × 9 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 पन 35 और 7 छंग 42, यानी हम 6 बार ले जा रहे हैं तो 42 आ रहा है। लेकिन अगर हम 5 बार ले जा रहे हैं तो यानी कि 35 आ रहा है, जो कि हमें 40 से कम ले जाना, 40 से ज़्यादा नहीं। तो 35 आया। और जब 35 आया तो जब इसको 5 में से इसमें से माइनस करेंगे, यानी कि 10 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारा 5 आ जाएगा और इस जगह 3 बचेगा, इस जगह 3 बचेगा, कट पिट जाएगा। फिर इसके बाद देखो ये छोटा नंबर है और 7 बड़ा है, ये छोटा नंबर है और 7 बड़ा नंबर है। फिर हम इस जगह 0 बढ़ाएंगे। ये प्रोसेस करता रहेंगे जब तक ये कोई दूसरा नंबर आके फिर से रिपीट ना होने लगे। अब देखो इस जगह 50 आ गया है। अब 7 का पहाड़ा पढ़ना है कि 50 से ज़्यादा जाए। तो देखो 7 × 9 7, यानी 7 × 9 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 पन 35, 7 छंग 42 और 7 8 56, यानी 8 बार ले जा रहे हैं तो 56 टाइम जा रहा है। ठीक है, लेकिन 7 का पहाड़ा 6 बार पढ़े तो 42 आ रहा है, यानी 42। तो कितना आ रहा है 42, यानी 7 छंग 42। इतनी जितनी बार चाहे उतनी बार हमें यहाँ लिखना भी पड़ेगा। सॉरी दोस्तों, इस जगह हमने पिछली बार 5 नहीं लिखा, तो इस जगह हम पहले 5 लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि इस जगह 5 बार ले गए, 7 पन 35। अब इस जगह कितना आया, यानी 6 आया। ये लिखते रहेंगे, ध्यान देना, आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो कितना 7 छंग 42। अब 42 से गया तो इस जगह देखो यानी कि कितना हो जाएगा, 10, 10 में 2 जाएगा, कितना जाएगा, 8 बचेगा। ठीक है, अब इस जगह 4 यानी कट पिट जाएगा। फिर इसके बाद देखो दोस्तों इस जगह क्या बचेगा, यानी कि 0 आएगा, 7 छंग 42, 7 8 56, यानी कि 0। ठीक है, अब 7 का पहाड़ा पढ़ना है कि 80 से ज़्यादा ना जाए। ये प्रोसेस करते रहना है आपको, मैं बताऊंगा क्वेश्चन कहाँ रोकना है आपको। ठीक है, स्टेप। तो 7 का टेबल पढ़ो 80 से ज़्यादा ना जाए। ठीक है, तो देखो यानी कि 10
इस जगह थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, जैसे कि इस जगह हमने 2 माइनस किए थे तो कितना 8 बच गया, 0 नहीं रखेंगे, ठीक है। वो यानी कि हमारा फ्लो थोड़ा गड़बड़ हो गया। अब देखो ये नीचे बड़ा नंबर है और 7 ऊपर छोटा नंबर है, तो अब यहाँ पर देखो हमारा यानी कि बन जा रहा है। इस जगह हमें 0 नहीं लेना पड़ेगा, मैंने 0 ले लिए थे लेकिन काट देंगे। इस जगह हमें क्या है 0 नहीं लेना पड़ेगा। अब 7 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे कि 8 से, तो देखो एक बार जाएगा 7 इकन्नम 7, ठीक है। जब 7 इकन्नम 7 जाएगा, देखो इस जगह माइनस हो गया तो माइनस हो गया 1 आएगा। फिर इसके बाद देखो 1 है, छोटा नंबर आ गया और ये हमारा ऑलरेडी बड़ा नंबर है, इस जगह 0 मानेंगे। फिर 7 इकन्नम 7 आ जाएगा, और जब 7 इकन्नम 7 इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 30 आ जाएगा, यानी सॉरी 3 आ जाएगा, माइनस करेंगे, ठीक है। अब जब इसमें से 7 इकन्नम 7 यानी 3 आया, फिर इसके बाद इसको 0 बढ़ाएंगे। ये प्रोसेस रुकेगा, मैं बताऊंगा प्रोसेस कहाँ पर रुकेगा। यानी फिर अब 7 का टेबल इसमें से आपको पढ़ना है, ठीक है। अब 7 का इधर हम सॉल्व कर लेते हैं। 7 का टेबल पढ़ना है कि यानी 30 से ज़्यादा है, तो 7 इकन्नम 7, ठीक है। 7 दूनी 14, 7 21 और 7 चौक यानी 7 चौक 28, 4 बार लेके जाएंगे तो 4 बार में कितना आ जाएगा 28, यानी 30 था। यहाँ सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को। अब इसके नीचे क्या है 7 चौक 28 यानी 28 आया, 28 आया तो अब इसको 30 में माइनस करेंगे 2 आएगा। अब 2 आएगा तो देखो अब ये ध्यान देना ये प्रोसेस, अब इस जगह 2 आया है और यहाँ पर भी पहले भी 2 था। अब जो ये 2 आया है अब यहाँ 0 मानेंगे, 20 हो गया कि नहीं हो गया, ये प्रोसेस फिर से रिपीट होने लगा है आपका। ये प्रोसेस यहाँ से हमने शुरू किया था। अब देखो ये पूरा जो क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व होते होते यहाँ पर पहुँच गया, यानी कि वही प्रोसेस में हम फिर पहुँच गए। तो ये क्वेश्चन यहाँ से यानी कि स्टॉप कर देंगे, 20 हो गया। अब जो हमारा आंसर बनेगा यही हमारा टोटल आंसर बन के रेडी होगा, ठीक है। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा। हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसको और भी बेहतर तरीके से आपको समझाते हैं। दोस्तों हमारे सामने जो प्रश्न आता है, जैसे ये बड़ा नंबर 9 है, इधर 2 है, ठीक है। अब 9 का भाग हमें 2 में देना है, तो इसमें से हमें यानी कि अब बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है, तो वही प्रोसेस करना है हमें, पॉइंट लगाना, पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। तो पॉइंट जैसे कि कितनी बार हम 0 बार भाग देंगे, 0 बार भाग देने से यानी कोई नंबर नहीं है, 2 बचेगा, तो इस जगह हम पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट लगाने के बाद यहाँ 0 बढ़ाएंगे। अब 9 का टेबल पढ़ना है कि 20 से ज़्यादा ना जाए, तो 9 इकन्नम 9 और 9 दूनी 18, यानी कि 2 बार हम ले जाएंगे, क्योंकि अगर 3 बार लेंगे 9 त्रिक 27, 27 20 से ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 20 से ज़्यादा हो जाएगा 27, ठीक है, यानी 27। तो 9 दूनी 18, 2 बार हम ले जाएंगे, कितना आ जाएगा 18। फिर इसको यहाँ पर डिवाइड करेंगे, जब अब 20 में से 18 यानी कि 2 बचेगा, 1 1 यानी से कट जाएगा। फिर इसके बाद इसमें से क्या है, यानी कि ऑलरेडी हमें 2 मिल गया, फिर इसके बाद 0 बढ़ाएंगे। अब देखो ये प्रोसेस दोहराता हुआ चल रहा है, तो एक बार और इसको कर लेते हैं। 9 दूनी 18 यानी कि 2 बार फिर जाएगा, फिर इसके बाद कितना आ जाएगा, इस जगह जब 18 यानी कि 18 आ जाएगा। फिर इसके देखो हम कट यानी कि माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, इस जगह 1 1 कट जाएगा, फिर इसके बाद 20 आ जाएगा। तो इस तरह हमारा 2 यानी कि आता रहेगा, दोहराता रहेगा। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा और यही हमारा लास्ट में क्या बन जाएगा, यही हमारा लास्ट में आंसर बन के आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और आपको बता दें ताकि और आप समझ सकें। अब दोस्तों जैसे हमारे सामने एक प्रश्न बनाया गया है, 15 का भाग यानी कि 5 में देना है, तो कैसे देंगे ये तो आपको पता चल गया। तो एक उसको आप खुद कर सकते हैं, आंसर नीचे टाइप भी कर सकते हैं। तो हम 0 बार भाग ले जाएंगे, फिर पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे। अब 15 का पहाड़ा पढ़ना है कि 50 से ज़्यादा जाए, तो यानी कि 15 इकन्नम 15, 15 दूनी 30, 15 तीन 45 और 15 चौको 60, यानी अगर हम 3 बार ले जाएँ तो यानी कि कितना आएगा 45 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 45 आ जाएगा। 45 आने के बाद अब देखो यानी कि अगर 15 3 45 अब 15 चौको 60, यानी 4 बार ले जाएंगे तो 60 आ जाएगा, लेकिन हमें 45 मिल रहा है क्योंकि हमें 50 से यानी कि ज़्यादा नहीं लेना, कम लाना है। अब इसी यहाँ पर घटाएंगे, इस जगह 10 आ जाएगा, 10 में से 5 जाएगा, 4 में 4 यानी कट जाएगा। फिर इस जगह हम क्या बढ़ाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाने के बाद फिर यानी 15 यानी कि 3 बार हम लेके जाएंगे। फिर इसके बाद कितना आ जाएगा दोस्तों, इस जगह यानी कि 45 आ जाएगा। फिर से हमारा यानी कि 5 आएगा, कट पीट के फिर से 0 बढ़ेगा। इस तरह हमारा 3 आंसर ऐसे बनता चला जाएगा और लास्ट में यही हमारा फाइनली आंसर बन जाएगा। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।